अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुक एंड बेक। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट हमेशा की तरह आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट केक, बेकरी स्टाइल ड्राई फ्रूट केक। तो ड्राई फ्रूट केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर है मेरे पास 4 कप मैदा है जिसे मैंने छान लिया था। 3 टेबल स्पून पाउडर मिल्क है हमारे पास, 2 अदद अंडे, 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा है। वनीला एसेंस है 1 टीस्पून। पाउडर शुगर है हमारे पास 1 प्याली और 4 टेबल स्पून ये ड्राई फ्रूट्स हैं पिसे हुए, बादाम, पिस्ता, और ये है हाफ कप तेल, और ये मिक्स फ्रूट जैम है ये ग्लेज बनाने के लिए, और ये पानी है, हम हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे बैटर को पतला करने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अंडे को एक बाउल में, जो 2 अंडे हैं उनको मैंने बाउल में निकाल दिया है अलग से। अब मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। तो ये देखिए अंडे बीट हो चुके हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ 1 प्याली। आप पहले थोड़ी कम डालें, उसके बाद मीठा अपने हिसाब से चेक करके फिर डालें, डायरेक्ट 1 प्याली ना डालें। तो ये देखिए हमारी चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है। पाउडर शुगर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये अंडे में अच्छे से बीट हो जाती है। वो जो दूसरी नॉर्मल चीनी होती है वो बीट होने में मुश्किल होती है उसको। तो ये देखें अच्छा सा बैटर बन चुका है अंडे और चीनी का। अब मैं इसमें तेल ऐड कर लेती हूँ। हाफ कप तेल है हमारे पास, अगर तेल नहीं तो आप मक्खन भी डाल सकते हैं इसमें। 3 टेबल स्पून पाउडर मिल्क भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। वनीला एसेंस डाल दिया है 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से बीट हो चुका है। हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी ताकि ये अभी थिक है तो थोड़ा सा पतला हो जाए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी बीटर की मदद से। तो ये देखिए हमारा पतला सा बैटर हो चुका है, बिल्कुल ये पतला पतला सा है। अब हम इसमें मैदा ऐड कर लेंगे, 4 कप मैदा। ये देखिए मैंने इसमें मैदा ऐड कर लिया है। मैदा ऐड करने के बाद हमें बीटर बिल्कुल नहीं चलाना, हमें बिल्कुल एहतियात से इस तरीके से फोल्ड करना है ऊपर नीचे, जैसे मैं कर रही हूँ। इससे हमारा केक बहुत अच्छा बनेगा, केक का स्पंज। तो ये देखिए मैदा मिक्स हो चुका है इसमें, लेकिन ये बहुत ही थिक बैटर है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करा है, और अब मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर लूँगी ऊपर नीचे, बीटर नहीं चलाना। ये देखें मैंने इसमें बीटर बिल्कुल नहीं चलाया है, इसको ऐसे फोल्ड कर करके ही इसी तरीके का बैटर बनाया है मैंने। आपका भी बैटर बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो ये देखिए कितना अच्छा सा बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट मैंने पीस के रखे थे, बादाम और पिस्ता है इसमें, तो ये मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो बेक करने के लिए सबसे पहले पैन को ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए मैंने पैन को पहले ही ग्रीस कर लिया है। एक पैन को, जिस भी पैन में आप बेकिंग कर रहे हैं उसको अच्छे से ग्रीस कर लें। अब मैं इसमें मैदा डस्ट कर रही हूँ। मैदा आपने ज़रूर डस्ट करना है, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा ज़रूर डस्ट करें, इससे केक अच्छे से डीमोल्ड हो जाता है, चिपकता नहीं है। तो ये देखिए मैंने मैदा डस्ट कर लिया है इसमें, और जो एक्स्ट्रा मैदा था वो मैंने हटा दिया है। अब मैं इसमें अपना बैटर पोर कर लूँगी केक का। ये देखिए इस तरीके से हमने सारा बैटर पैन में डाल लेना है। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो आप 180 डिग्री के लिए 30 से 40 मिनट के लिए बेक करें। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो 20 मिनट पहले ही पतीले को प्रीहीट होने के लिए रख दें, जाली स्टैंड रख कर।
अगर आपका पतीला नया है तो नमक बिछा लें। मेरा पतीला काफ़ी पुराना है, इस वजह से मैंने नमक नहीं बिछाया। तो ये देखिए हमारा पतीला अच्छे से प्री हीट हो चुका है। मैंने इसमें पैन रख दिया है केक का और अब मैं इसको 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूँगी मीडियम फ्लेम पर। अब हम बना लेते हैं ग्लेज़, जो अक्सर बेकरी के केक्स में डली होती है, ग्लेज़ बादाम पिस्ते के साथ। तो उसके के लिए जो है मैंने आधा कप पानी लिया है। बड़ा कप था मेरे पास, तो नॉर्मल चाय का कप ये 1 कप हो जाएगा। तो 1 कप पानी में मैंने जैम के 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसको ऐसे चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से, बीटर है तो उससे कर लें ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। ये देखिए हमारा बिल्कुल स्मूथ सा ये जो है मिक्सचर तैयार हुआ है, लेकिन अभी ये पतला है तो मैं इसको और थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ग्लेज़ को मैंने 5 मिनट और पकाया था और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दिया। देखिए अब हमारा केक भी रेडी हो चुका है, 40 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा केक अच्छे से रेडी है। मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरी छुरी बिल्कुल ही साफ़ बाहर आई है, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। अगर आपकी छुरी में केक का बैटर लगा हुआ हो तो आप उसको 10 मिनट और बेक कर लें। तो ये देखिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है चूल्हे से उतार के। ये बादाम पिस्ते मैंने कुछ काट के रखे हुए थे डेकोरेट करने के लिए। अब मैं इसमें जो हमने ग्लेज़ तैयार किया है वो इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डालूँगी और इसको अलग करके रख दूँगी। और जो बाकी ग्लेज़ है वो मैं अपने केक पर पूरे अच्छे तरीके से फैला लूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फैलाने हैं ताकि ग्लेज़ जो है केक के स्पंज में अच्छे से जज़्ब हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ग्लेज़ को पूरा अच्छे तरीके से लगा लिया है इसमें। अब मैं इसमें जो बादाम का जो मैंने मिक्सचर बनाया था ग्लेज़ मिक्स करके, वो भी इसमें अच्छे से फैला लूँगी। और ये देखिए हमारा केक, मज़ेदार सा केक बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही यम्मी है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल का। बस फ़र्क ये है कि ओवन में केक का जो कलर है वो अच्छा सा ब्राउन आता है, पतीले में इतना ब्राउन नहीं आता, लेकिन टेस्ट बिल्कुल ही सेम होता है। तो ये देखें बहुत ही यमी, बहुत ही नरम, बहुत सॉफ्ट केक बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।